नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रिकल्स मटेरियल्स, इस चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यू। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के हैं उनको रोजाना एमसीक्यू मिलते रहेंगे इसी प्रकार के। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू चाहिए हैं। और दोस्तों जो ये हम चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रिकल्स मटेरियल, ये शायद से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कॉमन है। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। और दोस्तों ये सभी एनसीबीटी स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड थ्योरी एनएसक्यू लेवल 5 पर बेस्ड एक क्वेश्चन एंड आंसर है। और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे बाद में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। तो आप नीचे जाइए, टेलीग्राम के लिंक है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी वहां पर लिंक है, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप दोस्तों हम अपने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है, असमान विद्युत आवेशों के मध्य होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं जो समान विद्युत के आवेश होते हैं उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण, जो असमान होते हैं उनके बीच में होता है आकर्षण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए यानी आकर्षण। दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रभावित करने के लिए आवश्यक है प्रतिरोध, विभवांतर, आवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी यानी विभवांतर। जब तक हमारे पास मतलब दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रभावित करने के लिए हमें विभवांतर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो विद्युत का प्रभाव नहीं करती चालक, कुचालक, अर्धचालक, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी यानी कुचालक, ठीक है। क्योंकि कुचालक ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचालक पदार्थ है लकड़ी, तांबा, लोहा, सोना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए लकड़ी, जो कि हम सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि हमारे तांबा, सोना, लोहा ये तीनों ही कंडक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य की दूरी होती है शिखर से शिखर दूरी, बैंड दूरी, चालन दूरी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो दोस्तों जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आप बहुत ही डिटेल से बताया गया है, उसमें आपको ए टू जेड जो आपकी वेव होती है उससे रिलेटेड बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड व चालन बैंड की मध्य की दूरी को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता का मान होता है उच्च, निम्न, मध्यम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी यानी निम्न। चालक यानी कंडक्टर, तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी का मान होता है वो बहुत ही लो होता है, तभी तो वो करंट फ्लो कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अर्धचालक पदार्थ डैश 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 कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं परम शून्य ताप पर, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी परम शून्य ताप पर, ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता का मान होता है उच्च, मध्यम, निम्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी यानी मध्यम। अब आप लोग बोलेंगे कि निम्न का बता दिया और मध्यम, अब उच्च किसका होता है? तो उच्च दोस्तों कुचालक पदार्थों का होता है। नेक्स्ट है, एसी सिग्नल के वर्ग माध्य मूल का मान है। यहाँ पर दोस्तों जो वर्ग माध्य मूल मान हो गया हो, क्षाणिक मान हो गया हो, आवर्तकाल हो गया हो, आवृत्ति हो गई, पीक वैल्यू हो गई हो, पीक टू पीक वैल्यू हो गई हो, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में टॉपिक है, रिलेटिव क्वेश्चन बनता है। तो आप इनको अच्छे से यहाँ पर पढ़िएगा। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों Im/√2, Im/4, Im/3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए Im/√2। एसी सिग्नल के एक पूर्ण चक्र में प्राप्त उच्च मान को कहा जाता है आवर्ती मान, शिखर मान, आवर्तकाल, क्षाणिक मान। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी शिखर मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी सिग्नल के एक चक्र में धनात्मक व ऋणात्मक मान के मध्य की दूरी को कहते हैं शिखर मान, क्षाणिक मान, शिखर से शिखर मान, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शिखर से शिखरमान, यानी पीक टू पीक वैल्यू, मतलब कि नीचे की नेगेटिव साइकिल का पीक वैल्यू और ऊपर की पॉजिटिव साइकिल का पीक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी सिग्नल के एक चक्र में किसी नियत समय पर लिया गया मान कहलाता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप लोग याद रखिए, नियत समय पर लिया गया मान कहलाता है शिखर मान, क्षाणिक मान, शिखर से शिखर मान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी क्षाणिक मान, क्योंकि उस वेव में किसी एक समय पर लिया गया मान है। एकलीय सप्लाई की वोल्टता होती है, यानी सिंगल फेज सप्लाई की वोल्टता होती है 230 वोल्ट, 50 वोल्ट, 410 वोल्ट या 120 वोल्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 230 वोल्ट। नेक्स्ट है, वाट मीटर विधि से मापन होता है शक्ति, ऊर्जा, ताप या दाब। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शक्ति, यानी पावर। नेक्स्ट है, डीसी की आवृत्ति का मान होता है 0, 50 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 0, क्योंकि डीसी करंट में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो इसकी आवृत्ति हो गई नहीं। नेक्स्ट है, स्टोरेज सेल में एकत्र करने योग्य धारा है एसी, डीसी, ए व बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, डीसी, यानी डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा। केवल इसी को हम अपनी बैटरियों में स्टोर कर सकते हैं। एसी इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, जो कि हमारे घरों में आती हैं। उनको स्टोर करने के लिए पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर डैश 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 हो जाता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी धनावेशित, यानी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ये हम सभी लोगों ने दोस्तों 11th और 12th की केमिस्ट्री में ज़रूर से पढ़ा होगा और ये शायद से 9th और 10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर डैश 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 हो जाता है उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऋणावेशित। नेक्स्ट है, विभवांतर होता है कार्य बटे बल, कार्य बटे ऊर्जा, ऊर्जा बटे कार्य, कार्य बटे आवेश। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कार्य बटे आवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, वोल्टेज, विभवांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। इसके बाद भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी एमसीक्यू यहाँ पर अच्छे लगे होंगे और दोस्तों इसी प्रकार से आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगी एमसीक्यू पर, डेफिनेटली फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी और सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ देर बाद यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी आज ही आज। कहने का मतलब मैं दिन में कोशिश करूँगा 2 वीडियो अपलोड करने की, एक फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू, एक सेकंड ईयर के एमसीक्यू। और कभी कभी दोस्तों आपको दिन में 3 वीडियो भी देखने को मिल सकती है क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलस साइंस, लेकिन वो सेकंड ईयर की मैं अपलोड करूँगा। दोस्तों अगर आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे आइए कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।